हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मैं डिम्पल राणा और आपके लिए लाई हूँ अब यहाँ पर जीके के बाद हिंदी का सॉल्यूशन। तो बच्चों, पेपर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत सिंपल था। तो देखते हैं इस बार बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है। और चलिए मिला लीजिए अपनी हिंदी की भी आंसर की और बताइए मुझे अपना स्कोर और आप मेरिट में कहाँ तक पहुँचने वाले हैं। अपना टोटल स्कोर भी आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो चलिए बच्चों, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करना चाहते हैं तो बच्चों पहले हो जाए थोड़ा सा प्रमोशन और देखते हैं यहाँ पर ज्योमेट्री स्कूल की फैसिलिटीज के बारे में। सो स्टूडेंट, अगर आपके यंगर ब्रदर सिस्टर या आप अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन रहेगा ज्योमेट्री स्कूल। तो जल्दी से आप किसी भी कोर्स के लिए हमारे ज्योमेट्री स्कूल को विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको हॉस्टल फैसिलिटी प्लस लाइव क्लासेस दोनों की फैसिलिटीज हैं। तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये है हमारे ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल के फिजिकल बैचेस, जहां आपको मिलेंगे हॉस्टल फैसिलिटी में, चाहे आरआईएमसी हो या आपका आरएमएस हो या सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन हो। दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एनी ऑफ द एग्जाम। और हम सिर्फ आपको सिलेक्शन ही नहीं, सबसे अच्छे मार्क्स के साथ सिलेक्शन कराते हैं। यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि अगर आपने बहुत ही गंदा स्कोर पहले किया हो तो आप यहाँ टॉपर्स की लिस्ट में पहुंच सकते हैं। तो मेन बात यह है कि 25 सीट्स अवेलेबल है। पेरेंट्स के साथ विजिट करें और देखें कि किस तरीके से इस बार हमारा स्कोर इतना बढ़िया रहा है बच्चों का। तो चलिए मिला लीजिए आंसर की हिंदी की मेरे साथ। बहुत ही सिंपल पेपर आया था, पिछली बार से देखें तो उसका तो ये बिल्कुल ही हम कहेंगे, बिल्कुल उसके सामने ये 40 या 50% ही टफ रहा होगा। तो देखते हैं, राहुल के पिताजी बाजार में सामान लेकर वापस आ रहे थे। उनके साथ उनका पालतू कुत्ता शेरा भी था। बीच रास्ते में एक बदमाश उनके पास आया। बदमाश ने उनके पिताजी के हाथ से थैला छीना और भागने लगा। शेरा तुरंत बदमाश के ऊपर झपटा। शेरा को अपनी ओर झपटते देख बदमाश डर गया और थैला छोड़कर भाग गया। शेरा अपने मुंह में थैला पकड़कर वापस लाया। पिताजी ने शेरा से बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से शेरा को गले लगाया। दोनों खुशी खुशी घर की ओर चले आए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राहुल के पिताजी कहां से वापस आ रहे थे? तो ऑप्शन 4, बाजार से। पिताजी के साथ और कौन था? उनका कुत्ता शेरा। तो ऑप्शन 2। बदमाश क्या छीन कर भागा? बदमाश थैला छीन कर भागा। शेरा थैला वापस कैसे लाया? मुंह में पकड़कर लाया। तो ऑप्शन 1 यहां पर करेक्ट हो गया। पिताजी ने किसे गले लगाया? ऑप्शन 3, शेरा को गले लगाया। तो ऑप्शन 1 यहां पर ऑप्शन हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 4, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन 2, क्वेश्चन 3 के लिए 3, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन 1 और क्वेश्चन 5 का 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गोरी गर्मियों की छुट्टियों में शिमला जाने वाली है। तो अभी गई नहीं है, जाएगी जब गर्मियों की छुट्टियां आएंगी। तो कौन सा काल है? भविष्य काल। तो ऑप्शन 2 हो गया करेक्ट। निम्नलिखित पर्याय में से जीवन शब्द का विलोम शब्द। तो बच्चों यहां पर देख लीजिए, विलोम पूछा है तो जीवन का उल्टा मृत्यु। तो 3 ऑप्शन हो गया यहां पर बिल्कुल करेक्ट। वह हमेशा अपने साथ किताब रखता है। निम्नलिखित वाक्य में नाम को पहचानिए, मतलब कि संज्ञा पहचानना है। तो सिर्फ यहां पर संज्ञा दिया है किताब। तो ऑप्शन 4 हो गया बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया पहचानिए। रमेश हर दिन बगीचे में खेलता है। तो क्रिया क्या है? खेलना। तो ऑप्शन 1 हो गया यहां पर क्रिया। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। तो क्रोधित होना दिया है यहां पर, ऑप्शन 2 हो गया बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। आंखों में धूल झोंकना। बच्चों अगर आपने मेरी मॉक टेस्ट सीरीज करी होगी तो ये मैंने आपको दिया था धोखा देना। तो ये बिल्कुल एज इट इज आ गया। सुधा नौकरी डैश चाहती है। तो क्या आएगा? सुधा नौकरी कर चाहती है, करे चाहती है, करने करेगी। तो सुधा नौकरी करना चाहती है, ऑप्शन 2। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ। देखिए बच्चों, 3 मुहावरे ही आ गए हैं, ना संधि आया ना समास आया। कितना इजी पेपर है इस बार, तो मेरिट बहुत अच्छी जाने वाली है। छाती पीटना मतलब कि दुख मनाना, शोक मनाना। तो ऑप्शन 3 हो गया करेक्ट। रात में डैश होता है। क्या होता है बच्चों? रात में अंधेरा हो जाता है, क्योंकि तीनों ही सवेरा प्रकाश, तीनों ही दिन के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन 4 हो गया यहां पर बिल्कुल करेक्ट 14 का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इससे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक, अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ज्योमेट्री स्कूल पर सबसे पहले आपको यहां मिलने वाली है ऑथेंटिक की। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हम कर चुके हैं बच्चों नेक्स्ट। तो निम्नलिखित स्थान की पूर्ति कीजिए। यहां पर हम करेंगे पूर्ति। निशा भोजन करने डैश के बाद शहर जाती है। तो करने के बाद शहर पर जाती है, शहर पर जाती है। तो ऑप्शन 3। निम्नलिखित प्रायों में से आज्ञा
आज्ञा का समानार्थी, बच्चों समान अर्थ पूछा है तो आज्ञा का अर्थ होता है आदेश देना, तो ऑप्शन 3 हो गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। 17 का देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे उचित शब्द का चयन कीजिए। सामाजिक यहाँ पर करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन 3 वाला सामाजिक, यही बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन 3। निम्नलिखित प्रायों में से भीड़ शब्द का बहुवचन क्या है? बच्चों भीड़ भीड़ ही रहता है ना, भिड़ाए होता है, ये बहुवचन में ही प्रयोग होता है, एक वचन में भी और बहुवचन में, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4। निम्नलिखित वाक्य में उचित सर्वनाम के साथ पूर्ण कीजिए। डैश काम कर रहा है, वह काम कर रहा है, एक वचन है, तो ऑप्शन 1 यहां पर करेक्ट हो गया। निम्नलिखित वाक्य का काल पहचानिए। उसने काम किया था, तो भूतकाल में चला गया, बीते समय में, तो ऑप्शन 2 यहां पर करेक्ट है। निम्नलिखित प्रायों में नश्वर शब्द का उचित अर्थ है। बच्चों नश्वर होता है नष्ट होने वाला, जैसे हमारा शरीर नश्वर होता है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित प्रायों में से धर्म शब्द पर कौन सा उचित उपसर्ग है? निधर्म, अधर्म, विधर्म या बेधर्म, तो क्या बनता है? उपसर्ग बेसिकली क्या कर देते हैं, विलोम बना देते हैं, तो अधर का उल्टा अधर्म, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। निम्नलिखित प्राय में से समाप्त का विलोम आपको छांटना है, तो विलोम का उल्टा मतलब, तो समाप्त का उल्टा हो गया आरंभ करना, तो ऑप्शन 4 यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित प्रायों में से विषम को छांटिए जो इन सब में से सबसे भिन्न है। मन, हाथ, नाक, कान, हाथ नाक कान हमारे शरीर के अंग है, लेकिन मन हमारा भाव है, तो यहां पर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। निम्नलिखित प्रायों में से प्राचीन शब्द का समानार्थी क्या होगा? प्राचीन मतलब पहला, पुराना या नया या समकालीन, तो पुराना, तो प्राचीन का अर्थ होता है यहाँ पर पुराना, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आई होप स्टूडेंट हिंदी का एग्जाम भी आपका अदर सेक्शन की तरह बहुत अच्छा हुआ होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका कितना स्कोर है 25 में से, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर बताएं कि 25 में से आपके कितने करेक्ट हैं। सो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल के साथ जुड़े रहें फॉर द अपकमिंग वीडियोज। बाय बाय।